अरे राज, तुम इतना परेशान क्यों हो? यार, तूने न्यूज़ देखी है ना? आजकल क्या चल रहा है। एक लड़की शहर पढ़ने गई थी, उसके साथ कितना कुछ गलत हो गया। हाँ यार, उसके साथ बहुत गलत हुआ। अब समय ऐसा आ गया है दोस्त कि हम अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं भेज सकते। ये सब देखकर प्रवीण प्रवीण क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, मुझे भी बहुत डर लग रहा है ये सब हालात देखकर। मेरी बहन भी ना शहर अकेले पढ़ने के लिए गई हुई है। मैं आज ही अपने बाबूजी से बात करके खुशी को वापस बुला लूंगा। हाँ प्रवीण, तू एकदम ठीक सोच रहा है। माँ, बाबूजी कहाँ है? अपने परेशान क्यों हो बेटा? बाबूजी कहाँ है? बाबूजी बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरे बाबूजी, आप आ गए। बाबूजी, आपको कुछ बताना है। क्या बात है प्रवीण बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबूजी, आपको पता है एक लड़की शहर गई थी पढ़ने के लिए, उसके साथ कितना कुछ गलत हुआ। हमारी खुशी भी वहाँ अकेली है, अकेली पढ़ाई कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कॉल करके उसे बुला लो ना। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम आज ही खुशी को कॉल करके बुला देते हैं। प्रणाम बाबूजी। हाँ हेलो खुशी। हाँ जीती रहो बेटा। कैसे हैं आप? नहीं, हम ठीक नहीं है। क्यों बाबूजी, क्या हो गया? सब ठीक है ना घर पे? नहीं बेटिया, हम बिल्कुल ठीक नहीं है। हम चाहते हैं तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन क्यों बाबूजी, अभी तो मेरी स्टडी कंप्लीट भी नहीं हुई है और आप मुझे इतनी जल्दी वापस बुला रहे हो। बेटिया, हम अभी समाचार सुने हैं, एक लड़की के साथ शहर में कितना कुछ गलत हुआ है। आप नहीं चाहते हमारी बिटिया के साथ भी ऐसा कुछ हो, इसलिए अब हम चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ घर पे। अभी तो आपका सपना भी पूरा नहीं हुआ और मुझे आप वापस बुला रहे हो। आप डरिए मत, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटिया, हमने ही बोला था कि तुम शहर जाके डॉक्टर बनो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे सपने के चक्कर में तुम्हें कुछ हो जाए। बेटिया, तुमसे बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ भी बहुत परेशान हो रही है, उनकी तबीयत भी खराब हो गई, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपना सारा सामान पैक करके जल्दी से वापस घर आ जाओ। ठीक है बाबूजी, मैं कल आती हूँ। पहला वो बाबूजी। आ गई बेटी तुम? हाँ जी बाबूजी। खुशी, तुमको देख लिया, हमारी मन की सारी परेशानी दूर हो गई। बाबूजी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपको मुझे इस तरह से बुलाना नहीं चाहिए था। बेटिया समझो, बाहर की दुनिया ठीक नहीं है, तुम्हें जो पढ़ाई करनी है यहीं रह के करो। बाबूजी, मैं यहाँ कैसे पढ़ाई करूँगी? यहाँ तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। अगर मैं बाहर जाके पढ़ूंगी नहीं तो मैं आपका सपना कैसे पूरा करूँगी? बेटा, हम तुम्हें अकेले नहीं भेज सकते, हमें बहुत डर लग रहा है। बाबूजी, मैं आपका डर समझती हूँ,
अगर हर माँ बाप इसी तरह से अपनी बिटिया को वापस बुला लेंगे तो बिटिया पढ़ेगी कैसे, देश आगे कैसे बढ़ेगा। हम इस तरह 100 साल पीछे चले जाएंगे जब बिटिया घर में चूल्हा चौका कर रही होती है। आप चाहते हो कि हमारा देश 100 साल पीछे चला जाए? बाबूजी, एक ही गलती की सजा हम सभी लड़कियों को नहीं दे सकते। आपको ये डर निकालना पड़ेगा। जहाँ कुछ लड़कियों के साथ गलत हो रहा है वहाँ पे कुछ लड़कियां आगे भी बढ़ रही है इस समाज, इस दुनिया में, जो अपना देश का नाम रोशन कर रही है। बाबूजी, आप मुझे समझो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। आप मुझे स्टडी करने के लिए बाहर जाने दो। बेटी, जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही है। हम तुम्हारी बात से सहमत है। हम तुम्हें भेजेंगे शहर डॉक्टर बनने के लिए। मेरा साथ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है बाबूजी, आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी और आपको डॉक्टर बन के दिखाएगी।